कि पहचान बन जाए, चाल पर चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी लोग जी लेते हैं, जिंदगी ऐसे चलो चलो कि मिसाल बन जाए। जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। जो मिसाल आज हमारे एडवोकेट रामकुमार लोधी जी ने किया है, आप सभी लोगों को यहाँ पर बुला करके बहुत बड़ी मिसाल कायम उन्होंने किया है। इनके लिए आपको जोरदार तालियों से बधाई। मैं सर्वप्रथम शाक्य मुनि तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात आज इस बेहतरीन कार्यक्रम में हर प्रति पावन धूप जो किया जा रहा है हमारे लोधी उत्सव में, उस प्रांगण में हमारे पूज्य भक्ते जी आए हुए हैं। मैं उनको बारंबार वंदन करता हूँ से और अपने साथ में। इस कार्यक्रम में जो हमारी बौद्ध उपासक महासभा की तरफ से जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, उसमें लखनऊ से पधारे हुए डॉक्टर अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के प्रोफेसर डॉक्टर के मोरे जी, अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम के इंजीनियर भीमराज साहब एवं हमारी राष्ट्रीय बौद्ध उपासक महासभा के अध्यक्ष श्री गौतम जैन जी आए थे। मैं उनका अपनी तरफ से और अपने सभी साथियों की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ तथा उपस्थित बौद्ध उपासक महासभा के राष्ट्रीय महासचिव श्री के आर रावत जी, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर साहब डी एन कौर जी, जो लगातार अपने प्रयासों से हमारे समाज को जगह जगह जागृत करने का बीड़ा उन्होंने भी उठा रखा। इस प्रांगण में उपस्थित आज का जो संयोजन किया गया है एडवोकेट रामकुमार लोधी जी, हमारे वरिष्ठ साथी नंदा प्रसाद मौर्य जी, हमारे वरिष्ठ साथी रामशंकर धीमन जी जो पीछल से आए हुए हैं, मास्टर संतलाल जी जो बसरावा के बासीकुसी गांव से आए हुए हैं, हमारे दादा रामचंद्र जी, सतगुरु जी, राजेश कुमार जी, हमारे कमलेश बाबू एवं हमारे रामेश्वर राही जी तथा मैं तमाम जो हमारे बैठे हुए साथी हैं, मैं उन सभी लोगों को अपने और अपने साथियों के लिए बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद प्रदान करता हूँ तथा हमारी भाभी जो हमारे बड़े भाई रामशंकर जी की पत्नी जी हैं वो भी आई हुई हैं, मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथियों, चूंकि समय बहुत हो गया है और इतना लोगों ने आप लोगों को बता दिया है कि शायद ओवरडोज होने की कगार में पहुंच गए हैं। कुछ शायद सुबह तक पचा पाए, उसको हजम कर पाए और उसको यहाँ पर रख पाए। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मंथन रात भर जरूर कीजिएगा, 2-4% यहाँ रखने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे तमाम महापुरुषों ने आपको बहुत अच्छी बातों से अवगत कराया। मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अभी बीती 23 अगस्त को हमारे एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का शहीदी दिवस था। क्या इस प्रांगण में कोई जानता है वो योद्धा कौन था? 3 लोग निकले हमारे इस प्रांगण में, वह योद्धा थे गुलाब सिंह लोधी जी। हमारे क्रांतिकारी युवक थे जो 20 साल में ही शहीद हो गए थे और उनकी क्रांतिकारी घटना को हमारे समाज के बहुत कम लोग जानते हैं। विशेषकर मैं अपने थोड़ी सी समाज से निवेदन करना चाहता हूँ कि पूजा अपने बाप की करो, दूसरे बाप के मंदिर में घंटा बजाने की कोशिश मत करो, वहां कांवड़ लेकर यात्रा जाने की कोशिश मत करो, वहां कुछ भला होने वाला नहीं है। अपने महान पुरुषों को खोजो, पढ़ो, जो ना समझ में आए वो गूगल से पूछो, गूगल बाबा आपको पूरी कहानी बताएंगे। तो
मैं गुलाब सिंह लोधी जी के बारे में बता रहा था कि हमारे रायबरेली के बगल में उन्नाव जिला है, वहां चंदिका खेड़ा है गांव, वहां रतन सिंह राजपूत जी के यहाँ हमारे गुलाब सिंह लोधी जी का जन्म 1903 में हुआ और ये 23 अगस्त 1935 की घटना है मेरे साथियों। जो हमारे साथी हैं जानते हैं लखनऊ में अमीनाबाद पार्क है, उस अमीनाबाद पार्क को झंडे वाला पार्क कब दिया गया, ये उसी की इतिहास की गाथा है। 23 अगस्त 1935 की घटना है, जिस दिन से अमीनाबाद के पार्क को, उस प्रांगण को झंडे वाला पार्क घोषित किया गया। साथियों, हमारे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, चारों तरफ से पूरा प्रदेश में धावा बोल दिया था कि अमीनाबाद में 23 तारीख को हमारा तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। और अंग्रेजी सेना ने उस पार्क को चारों तरफ से घेर रखा था, किसी तरफ से चिड़िया पर न मार जाए, इस तरह से उस अमीनाबाद पार्क को हमारी अंग्रेजी सरकार के सिपाहियों ने घेर रखा। रात में ही हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो पूरे प्रदेश से लखनऊ पहुंचे थे, रात में ही वहां धावा बोलना शुरू कर दिया और एक एक दो दो 10 20 20 50 50 की टोलियों में अमीनाबाद झंडे वाले पार्क को बोलना शुरू कर दिया और हुड़दंग मच गया पूरे उसमें। और उसी बीच में यह नवयुवक गुलाब सिंह लोधी पार्क के अंदर पहुंच गया, चुपचाप छुपके से एक पेड़ पे चढ़ गया। अंग्रेजों ने जितने भी क्रांतिकारी थे सभी को भगा दिया और समय था 11 बजे, 11 बजे झंडा फहराना है, चाहे लाशें भी जाए, लेकिन अंग्रेजी सेना के बंदूक की साय में एक भी वहां पर क्रांतिकारी नहीं पहुंच सका। जैसे ही ठीक 11 बजे गुलाब सिंह लोधी ने वही पेड़ पर चढ़ करके तिरंगे के झंडे को फहराया था। ये आज हमारे बैकवर्ड समाज के लिए बहुत बड़े इतिहास की बात है। राम लोग जान लीजिए, अपने पुरखों की याद करिए। जैसे ही देखा और उसने वहां बोलना शुरू कर दिया, तिरंगा झंडा अमर रहे, तिरंगा झंडा अमर रहे, भारत वर्ष की जय हो, भारत वर्ष की जय हो। जैसे ही झंडा फहरा गया, अंधाधुंध गोली चारों तरफ से अंग्रेजी सिपाहियों ने चला दिया और गुलाब सिंह लोधी के ऊपर वो वहीं ढेर हो गया। तो ऐसा था हमारा गुलाब सिंह लोधी हमारे समाज का, जो हमारे बैकवर्ड समाज के लोग नाम तक नहीं जानते हैं। अभी हम लोगों ने 23 तारीख को अपने कार्यालय में हम सभी लोगों ने बहुत भाषण मात्रा के साथियों ने 23 तारीख को शहीद दिवस के ऊपर फोटो पर पुष्पांजलि किए थे, लेकिन हमारे बैकवर्ड समाज के किसी ने ऐसा नहीं करने की कोशिश की हो। तमाम घटनाएं हैं साथियों, कौन सी बात लोधी घटना है बताने में बहुत देर लग जाएगी। अभी चर्चा चल रही थी कि हमारे देश में संविधान खतरे में है। मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं इस यहाँ से, इस प्रांगण से, कि हमारे एससी एसटी ओबीसी के 85% के लोगों को ललकारने की कोशिश मत करना। इनकी सहन शक्ति की परीक्षा मत लेना। आप लोगों ने देखा होगा, मैं चाहे स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, 2 अप्रैल की घटना आपने देखी होगी। कोई यूनियन नहीं थी, किसी प्रकार का कोई नेतृत्व नहीं था, लेकिन पूरे देश में वो आग की ज्वाला निकली और पूरे देश में वो क्रांतिकारी हुआ, जिससे केंद्र की सरकार को दांतों तले उंगली दबाना पड़ा था। तो ऐसा वो दिन दोबारा ना आए, चाहे वो आने वाला इलेक्शन हो। आप लोग बहुत सोच समझ करके वोट करिएगा, क्योंकि हमारे तमाम लोगों ने बताया कि संविधान खतरे में है। ये तो बहुत चर्चा चल रही है, चाहे टीवी के माध्यम से, चाहे पेपर के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो। अरे भाई, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम लोग कितने परसेंट थे? कह रहे हो संविधान की आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। अभी एक नौजवान साथी हमारा अरुण प्रताप यादव, जो इस क्षेत्र का बहुत ही क्रांतिकारी युवा है, उसने बताया कि भाई 90% पे तो तुम लोग ऑलरेडी काबिल हो और हम 90% होकर के 10% भी नहीं मुश्किल से, तो कौन से संविधान की समीक्षा की बात कर रहे हो भाई? क्या देना चाहते हो हम लोगों को? क्या वो तो उनके मतलब है कि वो राम राज्य लाना चाह रहे हैं, और राम राज्य में हमारे भाई लोगों को पता नहीं है, इतिहास कोई पढ़ता नहीं है कि हमारे समाज के एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को राम राज्य में क्या था। ये जो हम लोग बड़े बड़े पक्के मकानों में रह रहे हैं, तमाम खेतियों
हमारे लोगों के पास है, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र हमारे समाज के लोग, हमारी महिला बहनें, हमारे भाई लोग पहनते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से, कंडीशन गाड़ियों से चलते हैं। और हमारे समाज के ही जैसे हमारे डॉक्टर साहब चिकित्सा अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं इनकम टैक्स अफसर बना तो क्या उनके मनुवादी उससे आरक्षण से बना? नहीं, हम बाबा साहब के संविधान के आरक्षण से बने। और हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो IAS अफसर हो, चाहे IPS अफसर हो, चाहे हमारे जज हो, चाहे हमारे अभी इनके मोरे साहब आए हो, विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है, डॉक्टर है, जितने भी लोग हैं, ये हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बदौलत है, उनके आरक्षण की बदौलत है। उन्होंने आरक्षण की संविधान की रक्षा हम लोगों के लिए व्यवस्था की 85% के लोगों के लिए। अभी उसने एक और बात कही थी